और चुनाव क्या बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हें भी कुत्ते ने काट लिया या तुम एनिमल लवर हो? अरे खुश तो होना चाहिए, कोर्ट ने अलाउ कर दिया, एनिमल लवर्स की सुन ली। उमर खालिद अभी भी जेल में है, देश के टुकड़े करने वाले सारे लोग जेल में है। सोनम वांगचुक आती है वो जेल में है, उसकी बीवी तक को नहीं पता कहाँ पे है। तो देश तो सुरक्षित हाथों में है ना, इतने सुरक्षित हाथों में देश फिर भी तुम्हारा अच्छा नहीं है। अरे सब चंगा सी है, सब देश में कर्जा बढ़ गया, क्या ही सवाल करे। बाबा ढोंगी निकल रहा है, न्यूज वाले ऐसे इग्नोर मार रहे हैं जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे कोई बाबा है ना चैतन्यानंद सरस्वती, जो उसके वो बच्चों को क्या पता नहीं कौन से कॉलेज का सीन था उसका, मेरे को पता था थोड़ा बहुत, मैंने इग्नोर ही रखा। बट मीडिया भी ऐसा इग्नोर किया। मैं कहा अगर ये बाबा की जगह कोई मौलवी होता, प्राइम टाइम डिबेट का टॉपिक होता, तो उस घर में तो टॉय वॉय मिल गए उसको, खिलौने। देख रहे हो, बुढ़ाऊ के शौक नवाबी, खिलौने के शौक रखता था। जो चीजें हम लोग मंगाए तो हमें सोसाइटी जज करती है। बाबा एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो भी टकलू, मैं भी टकलू, और तीसरा टकलू चाणक्य। अरे नहीं बोल रहा हूं आपको कुछ भी, मैं तो दिल्ली वाले केस में जा रहा था। अपने रिस्क पे आए, अपने रिस्क पे ही आना था भाई। दिल्ली की टैगलाइन हमेशा से यही थी, बस इन्होंने स्टेज पे चढ़ के एज अ सीएम बोल दी, इसलिए बवाल हो गया। अभी देखो दिल्ली में ना कुछ पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है, सो उनके पूरे दुनिया के पैरा एथलेटिक्स और उनके कोचेस दिल्ली में आए, वो मेडल जीतने की उम्मीद से आए थे। बट दिल्ली के कुत्ते हैं, हम कुत्ते नेचर से भी हैं और कुत्ते लवर भी हैं, और हमारे कुत्ते भी हमारी तरह ही हैं, हम पे ही गए हैं, काट लिया। अरे मेरी गली के बाहर एक कुत्ता, वो मुझे नहीं छोड़ता, ये तो बाहर से आए थे, कैसे पहचानेगा यार, काट लिया। मेडल लेने आए थे, कुत्ते की बाइट लेके गए हैं। शाबाश कुत्ते, सही हरकतें हैं। सही तो कह रही थी सीएम रेखा जी, अपने रिस्क पे आए। चले मजाक बनाती हो तुम लोग, बताओ। वार्निंग थी वो, दिल्ली अपने ही रिस्क पे आना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर पुलिस और व्यवस्था नहीं आती है, वो मोटा भाई के अंदर ही आती है। बात तो सही है ना, मैं क्या बोलूं। सोनम वांगचुक उठाया तो उसके लिए रेखा जी को थोड़ी बोलेंगे या उसके एलजी को थोड़ी बोलेंगे, कंट्रोल तो आप ही के पास है, क्रेडिट लेना चाहिए, दोस्त से सीखो। अच्छा वो भी मना कर रहे हैं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये अभी आप गई ही सुधांशु जी आके बोले राहुल गांधी की प्रतिभा क्या है, प्रतिभा विकास विद्यालय है जिससे मैं पढ़ा हूं, मैं गिना दूं। बट पहले आप अपनी तो गिनाओ। डिप्टी सीएम बिहार का 10th पास है कि नहीं ये बता नहीं पा रहा, आप उसकी प्रतिभा की बात कर रहे हो। बाद में बात करते हैं, पहले ये जस्टिफाई करो संजय दत्त आरएसएस पे बोला क्यों। उसका बाप तो आपके खिलाफ था, आप ही खिलाफ थे संजय दत्त के, आप ही तो आलोचना करते थे मुंबई में उसका पूरा रोल है दाऊद के साथ मिला हुआ है, ये तो आप ही का कहना था। तो एक आतंकवादी जिसको आप ही बोले आतंकवादी है, वो आके तारीफ कैसे करके गया। तो त्रिवेदी जी सोच लो, आ जाएगा पाकिस्तान का बॉर्डर, पीओ के सब आ जाएगा, वो मेरे को मालूम है, बताना मत, वो टीवी पे करना। चिंता करने की बात है ये। अभी यहाँ पे ये लोग शुरू हो गए, राहुल गांधी इंसल्टेड इंडिया, क्योंकि वो कोलंबिया कहीं गया था जहां पे उसने भाषण किया और वहां पे उसने कुछ बात कर दी, और बात उसने बहुत रीजनेबल करी है, जिनमें से एक बात है कि भारत में, इंडिया में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो कुछ लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है या डिफरेंट ओपिनियन है, उसको अपराध बना दिया है। अगर आप मेजर रूलिंग से डिफरेंट थॉट रखोगे, आप क्रिमिनल हो, आप अपराधी हो। मीडिया को कंट्रोल किया गया है, डराया गया है, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो काइंड ऑफ पपेट की तरह वर्क कर रही है, कठपुतलियां बन गई हैं रूलिंग गवर्नमेंट की। सो ऐसी स्थिति बन गई है जो भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक विषय है। तो ऐसी कुल मिला के बातें हुई हैं, चाहे एग्जाम्पल कोई सा भी दिया हो या तुम्हें जो भी बताया जा रहा हो राइट विंग द्वारा। तो उसने ये बोला, जिस पे ये राइट विंग वाले कूद गए कि राहुल गांधी में प्रतिभा क्या है, वो भारत की बेइज्जती कर रहा है, भारत की इंसल्ट कर रहा है। आत्मचिंतन करना चाहिए। ये नैरेटिव बना रहे कि राहुल गांधी जब बाहर जाता है देश की बेइज्जती करता है। बट अगर ये बात है कि राहुल गांधी ने इंसल्ट किया है इंडिया की, रूल कौन कर रहा है, कानून किसके हाथ में है? सोनम वांगचुक अगर आप उठा सकते हो एनएसए लगा के, राहुल गांधी कौन सी दूर की चीज है, उठा लो, रोका है किसी ने? तो ये माइंडसेट कौन बना रहा है, नरेटिव कौन बना रहा है? और अगर ये इंसल्ट है तो मोदी जी तो कितनी दफा जाके डिफरेंट कंट्री में बोल के आए हैं, अपनी बुरी किस्मत को कोसते आए हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। सबको इंसल्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। तो वो इंसल्ट क्यों नहीं दिखाई दी थी आपको? ये तारीफ थी, और ये तारीफ है तो जयशंकर को बोलो क्या करता है जब अमेरिका वाले हमें हाथ में हथकड़ी बांध के भेजते हैं। वो रूल होता है,
तो रूल होता है तो फॉरेन अफेयर्स हमारे कंट्रोल उदय क्या कर रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स? रशिया हमारा इतना पुराना लाया है, आज हमारी रिक्वेस्ट सुनने को तैयार नहीं। क्यों पाकिस्तान के फेवर में क्यों सप्लाई कर रहा है? और क्यों हमारा आर्मी चीफ आके ऐसी बचकानी बातें कर रहा है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होके कर रहा हो? नाम और निशान मिटा देंगे पाकिस्तान का। तो तुझ में और पाकिस्तानी के उस आर्मी जनरल में क्या डिफरेंस है? हम दोनों तो सेम ही कॉइन के एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए फिर। और इंसल्ट की बात कर रहे हैं कौन? मोदी जी ने नहीं किया, इसको छोड़ो। ट्रंप गाजा में पीस की बात कर रहा है, कौन बैक टू बैक कूद के साथ साथ भाषाओं में उसको सपोर्ट दिखाता है? सीज फायर को किसने क्रेडिट लिया? हर बार क्यों बोला गया कि हमारे बीच में उसने सीज फायर कराई, उसके कहने पे सीज फायर हुई? 50 बार उसने डिफरेंट ओकेशन पे सीज फायर के बारे में बोला, एक शब्द नहीं बोला गया। ओपनली एक शब्द नहीं बोला गया, बस यहां की मीडिया में दिखाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए बोल दिया है कि उनका कोई योगदान नहीं था। अगर कोई योगदान नहीं था तो वो कौन था अनाउंस करने वाला? इंटरनल पॉलिटिक्स है। क्यों पाकिस्तान का सीएम और उसकी अलाई कंट्रीज जाके कश्मीर का इशू इंटरनेशनल इशू बना रहे हैं? हम कर रहे हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? H1 वीजा पे 80 लाख 88 लाख लगाने के बाद हम चरण वंदना कर रहे हैं उस आदमी की। फार्मास्यूटिकल पे 100% टैरिफ है, 50% ऑल ओवर एक्सपोर्ट पे टैरिफ है, हम चरण वंदना कर रहे हैं इस आदमी की। उसके खुद की कंट्री में लोग उसे पसंद नहीं करते, तुम्हारे जैसे अंधभक्त के अलावा। हम चरण वंदना कर रहे हैं और इसके चक्कर में एक रशिया जो हमारा सबसे पुराना अलाय है, उसकी और हमारे बीच में संबंध खराब हो रहे हैं। और राहुल गांधी मेरे लिए खतरा है, सोनम वांगचुक मेरे लिए खतरा है। पाकिस्तान के पीएम को व्हाइट हाउस में बिठा के खाना खिलाया है और हमारे वाले को खुलेआम दोस्त बोल के बेइज्जत करता है, देश की बेइज्जती करता है। उस टाइम हम चुप्पी बांध लेते हैं। नेशन फर्स्ट का नारा दिया है तुमने, यहां पे मुझे लग रहा है कि इंडिया में बैठ के आपको अमेरिका फर्स्ट करना है। उसकी रैली में जाके उसके बन जाओ कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, जो हिंदी में लिखना भी नहीं आता तुम्हें। आप लोग रोना बंद कीजिए। नो डाउट तुम ये सारी चीजें इग्नोर करके राहुल गांधी से पूछ रहे हो उसकी प्रतिभा क्या है, उसकी डिग्री क्या है। पहले अपने बाप की डिग्री बोलो सबके सामने डालने के लिए। उसमें तो कोर्ट बुला लेते हो तुम, 8 साल पैसा बर्बाद करते हो कोर्ट का, टैक्स पेयर का, इस बात पे की डिग्री नहीं दिखानी चाहिए। और पढ़ाई की बातों से तुम कोसों दूर हो। ये राहुल गांधी है इसलिए हम डिग्री की बात कर भी सकते हैं ओपनली, वरना जो शिक्षा के खिलाफ बैठे हुए हैं वो जोकरों वाली हरकतें कैसे करते हैं हमें भी दिखता है। ये जननायक की भी चोरी करने में लगे। वोट चोर कौन कर रहा है? इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही। कफ सिरप ऑल्टर्ड है, खाना ऑल्टर्ड है, उस पर कोई नियम नहीं है। सारे नियम जो थे कानूनन, जो इनको जेल में डालता था, वो नियम तुमने चेंज किए कि फाइन लगा के छोड़ दो, वापस वो लाखों करोड़ों छापेंगे, पकड़ में आएंगे, फिर फाइन वसूलो, चंदा लो, छोड़ दो, फिर काम करें। हमारी जिंदगी दांव पे लगा के खेलने वालों साले तुम बता रहे हो हम लोग एंटी नेशनल है। जनता माफ नहीं करेगी। इतनी बार चरण वंदना हो चुकी है ट्रंप की, एक आलोचना नहीं हो पा रही। अरे अपने लिए नहीं, देश के ऊपर जो होती है बातें उस पे तो बोलो। जन नायक बनना है ना तुम्हें, आपने किया है ये एक पल के लिए जन नायक। भारत मां बोलते हम लोग, अपनी मां की बात आई तो पॉलिटिकल एजेंडा बना के रोना शुरू कर दिया था और भारत मां भूल गए। कितनी बार इंसल्ट करके गया नेशन फर्स्ट ने। कितने इलीगल पकड़ लिए बिहार इमिग्रेशन वो SIR में, क्या कार्रवाई हो गई? कोई अपडेट नहीं। कितने निकालते ये डेटा दिया नहीं जाता। जुमले भाई जुमला दिए जाते हो और खुद को विश्वगुरु बताते हो। ये पहला विश्वगुरु होगा जिसे जो चाहे जब चाहे आगे बजा के चला जाता है और ये चुप बैठे रहते हैं। पैसा दे के वोट खरीदने, इलेक्शन कमीशन खरीदा हुआ है, सारे बिजनेसमैन अपनी जेब में डाल रखे हैं। तो कौन सी गलत बात कहती है अरुंधति रेड्डी रॉय जो भी है वो, जब वो बोलती है देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं, चारों गुजरात से है। अगर लोगों के विचार से देश को खतरा होने लग जाए ना, तो देश का चौकीदार सच में कमजोर है। और कमजोर हाथों में हमारा जनप्रतिनिधि, जन नायक सपनों में ही हो। अगर अपनी बातें और अपने वादे सच्चे होते ना, तो आज मेरे उम्र के तुम्हारे बच्चे होते। True story, bro. मरना तेरे को डर नहीं लगता? इलेक्शन का मुद्दा अगर इलीगल इमिग्रेंट है तो रूलिंग झक मार रही थी। काम की बात नहीं कर रहे हम लोग। क्या मुद्दा है? धर्म, मंदिर, मस्जिद, इलीगल इमिग्रेंट, मुस्लिम। काबिलियत क्या है, काम क्या है, देश का भला कैसे होगा, बिहार का भला कैसे होगा, एक बात नहीं है मुद्दा। रोड मैप क्या है, आने वाले टाइम में अगर जीत जाओगे तो क्या करोगे, ये तक नहीं है। 10,000 देंगे हर महीने दोगे, अगले इलेक्शन में क्या करोगे, 50,000 दोगे। महंगाई इतनी कर दोगे कि वो भी काफी नहीं होगा। महंगाई तो है ही नहीं ऑन रिकॉर्ड।
जाके तेल खरीदो, हर खाने में यूज होता है। मिलावटी तेल मिलेगा, वो भी महंगा, और महंगाई है नहीं। जुमलेबाजी से चला रहे हो, जुमलेबाजी वाले नंबर्स हैं, और सपनों में ही हो विश्व गुरु, और सच है वो बात। अब मैं ये बात बोल रहा हूं तो इस पे भी लगा जाएगी कार्रवाई कि नहीं, अपमानजनक बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री देश का है, जवाबदारी देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दे रहा है? फिर क्यों नंबर्स गायब हैं? राजस्थान वाले केस में किसको सजा मिलने वाली है? किसके ऑर्डर पे वो डॉक्यूमेंट मिसिंग हुए? ये बात नहीं होगी। फूड कौन सा मिनिस्ट्री आती है, किसका काम है? कौन देगा जवाबदारी? देगा इस्तीफा? कोई जवाबदारी नहीं है भाई। सब कर रहे हैं अपना जुमलाबाजी, वोट दो करो। वोट दोगे नहीं तो चुरा लेंगे, बाकी जिसको जो रोना है रोते रहो, एंटी नेशनल बता के लगा देंगे एनएसए। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। यही अंत बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया। आई नो यार, मैं भावुक होना चाहता नहीं हूँ, बट ये इतनी बेमतलब की बातें करते हैं। या तो तुम नंबर्स के साथ मुझे फैक्ट्स दो कि आप जो बोल रहे हो वो आपको नंबर्स के साथ बैक कर सकते हो। आप नंबर मीडिया में पब्लिश सिर्फ हेडलाइंस के लिए करते हो, और आधे से ज्यादा डेटा आपका पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और आधे से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज क्या कर रही हैं उन्हें खुद नहीं पता, किसके ऑर्डर से कर रही हैं यही नहीं सामने आ रहा। और पता सबको ही है, बट नाम लेंगे तो वो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, है बदनामी हो जाएगी, और मेरे हाथों में चूड़ियां आ जाएंगी कानून की। अगर मेरे वोट की ही वैल्यू नहीं है और मैं अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो सवाल करना देशद्रोह हो जाता है या अपमानजनक हो जाता है, तो मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग। बुरा लगता है यार, सच बोलूं, हर बार बोलता हूं मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे को भावुक होना पसंद है। ये चिंताजनक विषय है और इसका डिस्कशन से ही सोल्यूशन आएगा। बट डिस्कशन के लिए, बात करने के लिए बेस तो आए। दोनों पेज ही मैच नहीं कर रहे। बंदा रीजनेबल हो जाए तो भी देशद्रोही है, करा के जस्टिफाई कर दो, और उसके चक्कर में पूरे देश में प्रोटेस्ट को लेबल कर दो कि ये तो सुनना चाह रहे थे या करना चाह रहे थे या जलाना चाह रहे थे। तुमसे तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे छीने जा रहे हैं। और हमारे लिए खतरा स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, एक्टिविस्ट हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सब खतरा ही है यार। इतने कमजोर हाथ तो मैंने तो नहीं देखे अपने जीवन में। बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मैं मिलता हूं कल। बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, ये रहा QR कोड, और ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मुझे भी नहीं पता होता मैं कितना डिलीट मारूंगा, कितना रखूंगा। तो कल हमने रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात करी है, अब उस पर कोई नहीं बोला कि बात कर, तो फिर मैंने छोड़ दिया। देखो, तुम्हें अगर चाहिए ना कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ, कि तुम जानना चाहते हो, तब मैं करूंगा, वरना फिर मुझे जो लगता है मैं उतना ही बताता हूं। ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट।